हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोब बेस क्लासेस। आज बहुत दिनों बाद एक ऑनलाइन वीडियो आप लोग के लिए अपलोड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हो हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन वीडियो है, जनरली मैं इसको पढ़ा चुका हूँ क्लास में, बट पूरे कंटेंट के साथ मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो बच्चे फिर से इस बार इस चैप्टर को पढ़ लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने स्लाइड नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है कि रिप्रोडक्शन क्या है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब जानते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रजनन, बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रजनन, ठीक है। मतलब अगर हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने जैसा एक यंग वंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन इटसेल्फ आपका दिया हुआ कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे जनरली। अगर आप इसे समझो तो ये एक आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है आपका? बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक यंग वंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो इसे दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो टाइप्स की बात करें, यहाँ पे हम एसेक्सुअल के बारे में समझेंगे कि एक सेक्सुअल क्या है, और इसके बारे में समझेंगे सेक्सुअल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एसेक्सुअल पे। एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सिंगल पेरेंट होंगे। क्या होंगे? सिंगल पेरेंट। मतलब वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो केस होगा बाइसेक्सुअल, कहने का मतलब ये आपका दो लोग होंगे, एक मेल होंगे और एक फीमेल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एसेक्सुअल होंगे सिंगल पेरेंट। तो जब बात होगी सिंगल पेरेंट से जब रिप्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पे जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपीज़ होंगे। क्या होंगे? एग्जैक्ट कॉपीज़। कहने का मतलब जैसे उसके पेरेंट होंगे वैसे ही क्या होंगे उनके ऑफस्प्रिंग। तो हम यहाँ पे एक टर्म अगर हम लेना चाहें तो एक टर्म हम दे सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्लोन। क्या बोलेंगे? क्लोन। लेकिन अगर यही बात अगर हम यहाँ से समझना चाहेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें आपका कोई क्लोनिंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग लोग से क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं। मतलब कह सकते हैं एक मेल होते हैं और एक फीमेल। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स जो फॉर्म होता है उनमें दोनों के डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, एक पेरेंट्स के, मतलब एक मेल पेरेंट के भी होंगे और एक फीमेल पेरेंट का। तो हम ये समझेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। हाँ, तो अब आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा कि जो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फ्रॉम एनी स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ए सिंगल पेरेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है क्या, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब जहाँ पे दो गैमेट्स का होते हैं वहाँ वो क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो जा कर के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जब सिंगल पेरेंट होंगे तो गैमेट्स का किसी तरीके से फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब जब भी होगा तो वहाँ पे कह सकते हैं कि फ्यूज़न नहीं होगा। तो फ्यूज़न नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका निर्माण नहीं होगा, किसका? जाइगोट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधी समझना है कि इसमें जो आपका होगा ये सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। कैसे होंगे? सिंगल पेरेंट, ठीक है। और इसका आप डेफिनेशन अब सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट एंड इन्वॉल्व एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। मतलब वैसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें क्या होगा, एक पेरेंट ही क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, और उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा एग्जैक्ट कॉपीज होगा अपने पेरेंट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें एक टर्म मैंने आपको बताया क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब क्या होता है कि जब ऑफस्प्रिंग क्या होता है, हुबहू एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का, तो वो टर्म क्या कहलाता है, क्लोन। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? चलो, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ए सेक्सुअल के भी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेक्सुअल के भी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक होता है आपका फिजन, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ होता क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, जिसमें हम देखेंगे इसके बारे में। स्लाइड नंबर 3, ठीक है, फिजन। अब अगर हम फिजन के बारे में समझना चाहते कि ये वर्ड क्या है, पहले फिजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है ये? टूटना, ठीक है। फिजन का मतलब होता है टूटना। और बायोलॉजी में ये आपका इस चैप्टर में दोनों वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको देखने के लिए फ्यूज़न, ठीक है, और एक मिलेगा देखने के लिए आपको फिजन। तो दोनों में अंतर ध्यान से समझना है। फ्यूज़न का मतलब होता है मिलना। क्या होता है इसका मतलब? मिलना। और अगर हम फिजन की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। मतलब एक में फ्रैगमेंट में बटेंगे और एक में क्या होगा, कंबाइन करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिजन की बात करते हैं, तो देखिएगा फिजन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट बॉडी क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है, ठीक है, ताकि अपने ऑफस्प्रिंग को क्या कर सके, उसी से फॉर्म कर सके। मतलब एक पेरेंट बॉडी खुद से डिवाइड करके उसका न्यूक्लियस जो होता है खुद से डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में, और ये 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म करेगा। जैसे आपको एक यहाँ पे फिगर आप देख सकते हो, ये वाला फिगर देखिएगा। कलर चेंज कर ले रहे हैं आपको ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये फिगर आपको देख रहे होंगे, ये फिगर जो है आपका अमीबा का है। किसका है? अमीबा। अमीबा के बारे में जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जब अमीबा का आप यहाँ पे बात देख रहे होगे, ये इसका रेड वाला जो है ये न्यूक्लियस है। क्या ये? न्यूक्लियस, ठीक है। ये रेड वाला आपका न्यूक्लियस है। और अगर हम उसमें समझना चाहेंगे कि ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे देखोगे ये न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, तो जब क्या होगा कि ये अमीबा का बॉडी क्या होता है ना, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस भी क्या करता है, खुद से क्या करता है, अपने आप को सिकुड़ता है। मतलब खुद भी इसका न्यूक्लियस अपने आप से सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते करते अल्टीमेटली क्या होता है, ये 2 न्यूक्लियस जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है, जब न्यूक्लियस 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 2 ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देंगे। मतलब एक ही अमीबा डिवाइड करके 2 पार्ट में फॉर्म कर गया, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन बोलते हैं। मतलब कि जब कोई एक सिंगल पेरेंट क्या करेगा, उसका सेल स्प्लिट करेगा 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। तो उसके बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक सिंगल सेल से टूट करके 2 सेल फॉर्म करे, तो 2 सेल फॉर्म करे तो 2 ऑर्गेनिज्म में जनरली क्या कर ले रहे हैं, अपने आप को बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली होता है ये आपको बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे हम चाहते थे तो यहाँ पे टर्म दे सकते थे बाइनरी फिजन के नाम से, लेकिन यहाँ पे फिजन इसलिए क्योंकि फिजन के अंदर 2 आते हैं, एक होता है आपका मल्टीपल फिजन, एक होता है आपका बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन हम लोग समझ लिए। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक प्लाज्मोडियम जो होते हैं, इनका क्या होता है, इनमें के जो न्यूक्लियस जो होते हैं, ठीक है, वो डिवाइड कर जाते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियाई में कह सकते हैं। और वही न्यूक्लियाई क्या करते हैं, सब सारे क्या करते हैं कि वो ग्रुप में फॉर्म कर जाते हैं। मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। मतलब एक पेरेंट बॉडी से क्या करते हैं, स्प्लिट करके बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। ये सब बेसिक सा चीज़ है जो कि आपको सबको पता होगा, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, जो इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। अब देखो फ्रैगमेंटेशन, ये वर्ड आप लोग सुने होंगे। अगर हम फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड सिर्फ फ्रैगमेंट तक देखना है हमें, ठीक है। ये वर्ड फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ना, ये बोलते हैं फ्रैगमेंट, मतलब टूटा हुआ जो बोलते हैं छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस में। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, खुद को डिवाइड करके छोटे छोटे पीस में स्प्लिट कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस बोलते हैं। वो कैसे होता है देखिएगा। तो फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट सेल क्या करते हैं, ब्रेक्स कर जाते हैं और सिंपलर पीसेस में, ठीक है, सिंपलर पीस। जैसे अगर हम बात करें इस तरीके कुछ एक बॉडी है मान ली एक ऑर्गेनिज्म का, जिसका हम स्पाइरोगैरा बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा स्पाइरोगैरा। ये क्या करेगा, अपने बॉडी को इस तरीके से स्प्लिट कर लेता है, क्या कर लेता है, स्प्लिट, और इसका न्यूक्लियस तो यहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे जब ये चीज 4 पार्ट में इस तरीके से बन गया, ठीक है, ये 4 पार्ट में बन गया, लेटर ऑन जब ये आपका मैच्योर होगा तो ये खुद से फिर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
8 8 बन गया। फिर ये मैच्योर करेगा, फिर अपना ये नंबर को इंक्रीज़ कर, मतलब ऐसे ऐसे करके अपना नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अपने जनरेशन को बढ़ाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई पेरेंट सेल जो होता है सिंपली ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूट करके स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में बढ़ जाते हैं, और वो मैच्योर होकर के एक न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। चलो अब आते हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। एक टर्म आता है रीजेनरेशन। देखो ये वर्ड इटसेल्फ इसमें एक मीनिंग दे रहा है, रीजेनरेट बोलते हैं ना, रीजेनरेट कोई भी चीज़ को हम रीजेनरेट करें मतलब कि दोबारा से निकलना। ठीक है, दोबारा से एराइज होना किसी भी चीज़ का। तो ये आपका एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें आपका पेरेंट सेल क्या करता है, कट कर जाता है, या कट बोल दीजिए या ब्रेक बोल दीजिए, ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेकअप, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। ठीक है, सेवरल पीसेस में क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो इतने भी पीसेस होते हैं ना वो डेवलप कर जाते हैं आपके न्यू इंडिविजुअल में। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लानेरिया, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फ्लैट बॉम्ब्स आप प्लानेरिया के बारे में पढ़े होंगे कि कुछ सॉलिटरी लाइफ स्पैन व्यतीत करते हैं और कुछ क्या करते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, तो प्लानेरिया आप एक फ्लैट बॉम्ब टाइप से देख लो इसको, कि ये क्या करते हैं, मान लो ये फिगर है आपका किसका, प्लानेरिया का। ठीक है, अब ये प्लानेरिया क्या कर रहा है, अपने बॉडी को डिवाइड, मान लो इसका कट गया किसी भी कारण से, तो इसका जो बॉडी होगा ना, तीनों पीसेस जो कटा, वो तीनों पीसेस क्या करेंगे, खुद से इन लोग क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं, जैसे आप लिजार्ड में देखे होगे अगर, कि लिजार्ड का अगर टील अगर ब्रेक डाउन कर जाता है या कट जाता है तो फिर से उसका टील क्या करता है, रीजनरेट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका ये नहीं होता है कि वो जो टेल कट गया वो टेल से पूरा वो लिजार्ड बन जाता है, वो हम नहीं समझा रहे, बस हम आपको समझाने चाह रहे हैं कि अगर इसमें रीजनरेशन में कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करते हैं प्लेनेरिया की, अगर ये ब्रेक कर जाते 2 या 3 पीसेज में, तो वो तीनों पीसेज में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकें। जैसे आप ये फिगर से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, फिगर से हम इसको इरेज कर दे थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखो ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये रीजनरेट करके 3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट जो डिवाइड हुए, और तीनों क्या आपका रीजनरेट करके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर गए। तो यहाँ पे देखते हैं कि रीजनरेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट पार्ट क्या होता है, किसी भी तरीके से ब्रेकडाउन अगर हो गया तो उसका ईच पार्ट, जो हर पार्ट होगा वो क्या करेगा, डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब आता है हमारा बडिंग। देखो अगर ये वर्ड को अगर आपको अगर कोई बोले कि बोल के सुनाने के लिए, तो बर्ड बोलोगे तो किसी किसी को सुनने में लगेगा कि हम लोग चिड़िया की बात कर रहे हैं, बर्ड तो नहीं। आपको पहले सबसे पहले स्पेलिंग में आपको अंतर देखना है। हम लोग यहाँ पे BUD वाला बर्ड का बात कर रहे हैं, ना कि BIRD वाला। ठीक है, तो बर्डिंग की बात करें, बर्डिंग होता क्या है, बर्ड का मतलब होता है कली। क्या होता है, कली। इसका मीनिंग समझिएगा, बर्ड का मतलब होता है कली। ठीक है, अब देखो ये रिप्रोडक्शन किस तरीके का है, चाहे हम बात करें हाइड्रा, या हम बोल सकते हैं ईस्ट में भी यही प्रोसेस होता है। ठीक है, ईस्ट में भी यही प्रोसेस होता है। तो ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है, देखो पहले डेफिनेशन से नहीं, पहले मैं एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं। सपोज कीजिए ये कोई कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब अपने तरीके से मैं कोई ऑर्गेनिज्म इस तरीके से रफली एक स्केच बना दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। मान लीजिए ये हाइड्रा है, या ईस्ट, या जो भी आप हाइड्रा ही ले लो। ठीक है, हाइड्रा एक्वेटिक प्लांट होता है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको फिगर दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक रफ स्केच आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एक एक्वेटिक प्लांट, इससे क्या होता है, एक स्मॉल बर्ड, या बोल सकते हैं कि स्मॉल आउटग्रोथ इनके बॉडी पे निकलना शुरू होता है। स्मॉल आउटग्रोथ कहने का मतलब शरीर के पार्ट से एक एक्सटर्नल पार्ट या एक्स्ट्रा पार्ट डेवलप करता है, छोटा सा पार्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक आउटग्रोथ, बाहरी रूप से वो निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटग्रोथ। और यही आउटग्रोथ क्या करता है, डेवलप करता है, और डेवलप करके क्या कहलाता है, बर्ड। क्या कहलाता है ये, बर्ड। मतलब एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बॉडी पे होता है, पेरेंट बॉडी पे निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड। और ये तब तक अपने पेरेंट बॉडी से अटैच होता है जब तक ये छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कहावत या एक एग्जांपल देते हैं, जब तक हम लोग छोटे होते हैं ना, तो पापा मम्मी के साथ पूरे पकड़ करके घूमते हैं, उनको हाथ पैर पकड़ के इधर उधर घूमते रहते हैं। थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो बोलते रहे मम्मी थोड़ा हम इधर जाएंगे, अकेले जाएंगे या उधर जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कि छोटे होते तो मम्मी पापा भी एकदम ज़्यादा केयर देते हैं कि आपको, आप क्योंकि उस समय हमारी बात करते हैं कि माइंड की डेवलपमेंट उतनी होती नहीं है, तो एक गाइडेंस चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हम खुद से डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं,
तो वहाँ पे जो ध्यान भी होता है उनकी तरफ से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बच्चे अब हमारे समझदार हो गए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको समझना है, ये जो बर्ड जब छोटा होता है बीयूडी, ठीक है, तो तब तक अपने पेरेंट बॉडी से अटैच होता है। जैसे ही क्या होता है, ये आपका डेवलप करता है, ठीक है, मैच्योर होता है। यहाँ पे आप बायोलॉजी के वर्ड में आप इसको बोलोगे मैच्योर होना। क्या बोलोगे? मैच्योर होना। ठीक है, जैसे ही ये बर्ड मैच्योर होता है यानी कि डेवलप कर जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब अलग होना। क्या होना? अलग होना। और डिटैच होकर के एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तभी एक प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? बर्डिंग। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ठीक है, उसके पेरेंट बॉडी से एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ डेवलप करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड। ठीक है, और ये तब तक अपने पेरेंट बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, जब तक ये डेवलप ना कर जाए या मैच्योर ना हो जाए। जैसे ही ये आपका मैच्योरिटी गेन कर लेता है या अटेन कर लेता है, उसके बाद ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब होता है अलग होना, और डिटैच होकर के एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हो आप उसी तरीके से लिखो, आप अपने लैंग्वेज में भी इसको आप आंसर कर सकते हो कि ये बर्डिंग एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ क्या करता है, पेरेंट बॉडी से डेवलप करता है या ग्रो करता है, और वो तब तक अपने पेरेंट बॉडी से अटैच होता है जब तक वो इमेच्योर होता है। जैसे ही वो मैच्योर होता है, वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या समझा रही? तो उसी तरीके से देखो, यहाँ से देखो एक आउटग्रोथ निकल रहा था, इसको हम लोग क्या बोले? बर्ड। जैसे ये डेवलप हुआ, देखो यहाँ से इससे सेपरेट हो गया, तो ये क्या कहलाया आपका? बर्डिंग कहलाया। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, और अगर आप 8 क्लास में भी इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले ये मेंशन कर दूं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ही हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों एक चीज़ है, पहले ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं आगे। ठीक है, ब्लैक डन। देखिएगा, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव का मतलब होता है कि जो कि प्लांट पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट में, लाइक होता है रूट, स्टेम, लीव्स, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीव से होगा, ठीक है, फिर से सुनिएगा, जब रिप्रोडक्शन प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ से होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिएगा, यहाँ पे जो होंगे रूट के थ्रू भी हो रहे हैं, और स्टेम के थ्रू भी हो रहे हैं, और लीव्स के थ्रू भी हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने उसी तरीके से मेंशन कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, जो रूट्स के थ्रू होते हैं ना, उसको दलिया में आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, स्वीट पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हो। इस स्टेम से हम लोग जानते हैं आलू जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो जिंजर हो गया, और लीफ से आता है आपका ब्रायोफाइलम या बेगोनिया। तो ये सब सारे ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं कि आपका अलग, अगर देखिएगा रूट से क्या बहुत सारे में आपको पता होगा, जैसे कैरेट की हम बात कर ले या डलिया की बात कर ले, तो रूट से इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, या आप जानते हैं कि पोटैटो क्या है? स्टेम है। क्या है? स्टेम। तो जब रिप्रोडक्शन जो या प्रोपगेशन उसका हो रहा है स्टेम के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। और अगर लीफ से होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, पत्ते में पत्ते का डेवलपमेंट होना या ग्रोथ होना। ठीक है, पत्ते में पत्ते का डेवलपमेंट होना या ग्रोथ होना, उसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है आपका ब्रायोफाइलम। क्या आता है आपका? ब्रायोफाइलम। एग्जाम में ये आपका अक्सर पूछता है एमसीक्यू में कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं लीव्स के थ्रू, उसमें एग्जाम्पल आपका आता है या आर कॉल्ड व्हाट। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइलम, बेगोनिया तो उतना नहीं पूछता, लेकिन ब्रायोफाइलम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पज से ये पूछता भी है। ठीक है, चलो देखिएगा, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। मतलब जो प्लांट्स, ठीक है,
प्रोड्यूस होते हैं किसके ज़रिए, बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन। वो क्या करते हैं, उनमें फ्लावर और फ्रूट्स पहले डेवलप करते हैं सीड्स के मुकाबले, ठीक है। मतलब वैसे पौधे या वैसे प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उनमें फूल और जो फल होते हैं वो पहले क्या करते हैं, डेवलप कर जाते हैं, या बोल सकते हैं उत्पन्न हो जाते हैं किसके मुकाबले, सीड्स के मुकाबले। मतलब वैसे प्लांट जो कि बीज डाल करके उपजाए गए हैं, उसके मुकाबले जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो प्लांट्स को उपजाया जाएगा, उसमें क्या होगा आपका, उसमें होता है कि उसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स पहले डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज, जैस्मिन एंड बनाना। आपको पता होगा कि बनाना जो होते हैं ना, उसमें सीड्स नहीं होते, वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करती है। रोज़ या जैस्मिन, ये सब में सीड्स नहीं होते। तो ये सब ऐसे भी प्लांट को ग्रो करवाने में क्या करता है, मदद करता है। और आपको एक टर्म पता होना चाहिए, क्योंकि आप 10th में हो तो ये जानकारी होनी चाहिए आपको, कि जब आपका जो बनाना जो फ्रूट है, ठीक है, तो वो क्या करता है बिना फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें तो सीड होते नहीं, तो बिना फर्टिलाइजेशन के ये डेवलप करता है ये आपका फ्रूट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। जब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, मतलब जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होते हैं ना, ये नेचुरल मेथड से होते हैं और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल की बात करें तो वेजिटेटिव में 3 तरीके के होते हैं। एक होता है लेयरिंग, एक होता है कटिंग, और एक होता है आपका ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग क्या है, एक मैं एम्प्टी स्लाइड ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप आता है एक, सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता रहे थे लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग का मतलब क्या होता है, और एक आपका कटिंग भी देख ही लो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आसान रहेगा, ठीक है। कटिंग, तो लेयरिंग क्या होता है वो समझिएगा। लेयरिंग का मतलब होता है जब प्लांट्स का पार्ट, लाइक हम बात कर सके उसके स्टेम को या रूट्स को, ठीक है। जनरली स्टेम की बात करते हैं। अगर स्टेम, जैसे मान लो एग्जाम्पल, ये आपके ज़मीन में एक पौधा का स्टेम लगा हुआ है, और उसके स्टेम को बेंड करके इस तरीके से ज़मीन में गाड़ दे रहे हैं, ठीक है, गाड़ दे रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे इसी से क्या होगा, एक रूट्स डेवलप करने शुरू होंगे और एक अल्टीमेटली न्यू प्लांट्स डेवलप करेगा। मतलब कि उसी के प्लांट के स्टेम को बेंड करके ज़मीन में जब ब्रीड करते हैं, या बोल सकते हैं मिट्टी में अंदर बोते हैं, तो उसी से अल्टीमेटली एक न्यू प्लांट देखने को मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग। क्या बोलते हैं उसको, लेयरिंग। और कटिंग में क्या होता है कि प्लांट्स का कोई पार्ट, लाइक वेजिटेटिव पार्ट, लाइक आप स्टेम या रूट्स की बात करें, उसको ज़मीन के अंदर काट करके लगाया जाता है, और उससे एक न्यू प्लांट्स हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका कटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिंग। थर्ड आता है आपका ग्राफ्टिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनते हैं इसलिए क्योंकि इसमें 2 टर्म यूज़ होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आपको हम बता दे रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल अलग अलग प्लांट्स लिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और दोनों को पार्शियली हाफ से काट दिया जाता है। तो जो बॉटम बेस जो होते हैं ना, नीचे वाला, ठीक है, जो बॉटम बेस जो होता है ये वाला, उसको बोलते हैं क्या, स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक। और जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वाइन। तो डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट को, हाफ ऑफ पार्ट को कट करके एक दूसरे पे प्लेस किया जाता है। मतलब कि स्क्वाइन को स्टॉक के ऊपर प्लेस किया जाता है इस तरीके से, और इसको टाई कर दिया जाता है। टाई मतलब बांध दिया जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पे एक न्यू या न्यू तरह का प्लांट, या बोल सकते हैं न्यू तरह का पौधा देखने को आपको मिलता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग एक ऐसा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, या बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि स्क्वाइन को स्टॉक के ऊपर प्लेस किया जाता है। 2 डिफरेंट प्लांट्स, मतलब कि एक स्क्वाइन और एक स्टॉक को दूसरे को आपस में प्लेस किया जाता है इस तरीके से। और प्लेस करने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, उनको टाई कर दिया जाता है। टाई मतलब बांध दिया जाता है, जिसके बाद एक न्यू प्लांट हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका ग्राफ्टिंग कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं सबको। अब आते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे।
जनरली हम लोग कवर अप कर चुके हैं। स्पोर फॉर्मेशन, क्या है स्पोर फॉर्मेशन? ठीक है, जस्ट मिनट, इसको क्लियर कर लें। होप सबको विजिबल होगा स्क्रीन। ठीक है, चलो, स्पोर फॉर्मेशन क्या है? तो स्पोर फॉर्मेशन आप कह सकते हो कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जहाँ पे इस अब ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या करते हैं, स्पोर्स जो होते हैं ना, स्पोरेंजियम से बाहर निकल के आते हैं। अब जैसे देखो, अगर हम बात करें आपको कि आप इनका नाम सुने होंगे, जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड के ऊपर जो वाइट कलर का देखने को मिलता होगा ना, वो लग जाते हैं, या जिसको वो ख़राब कर देते हैं, या रोटी वगैरह या अगर रख देते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि ये देखने को मिलता है। ठीक है, ईटेबल मटेरियल्स पे जनरली होता है, वाइट वाइट कलर का ये लग जाते हैं। तो जनरली तो देखिएगा कि यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हम बना के आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर्स। और जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं उसको? स्पोरेंजियम। तो जब क्या होता है कि ये मैच्योर होते हैं या बर्स्ट करते हैं, या बर्स्ट मतलब फटते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर से सारे स्पोर्स जो होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल करके विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर, आप कह सकते हैं वेदर, या आप बोल सकते हैं विंड, किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। और जहाँ पर भी ये गिरते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं? डेवलप करना शुरू कर देते हैं। और डेवलप करना शुरू कर देते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि वो वहाँ पे जिस चीज़ पे गिरे उसको ख़राब करना शुरू करते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है ना कि कोई भी चीज़ खाने का चीज़ को खुला नहीं छोड़नी चाहिए, या ब्रेड्स वगैरह, तो सब पे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इसका आपका स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है, तो उससे स्पोर्स बाहर निकलते हैं। और स्पोर्स बाहर निकल करके क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ, आप कह सकते हो कि बाय विंड, वाटर, किसी भी जरिए वो दूर तक फैलते हैं, जाते हैं। और जहाँ पे भी ये सेटल डाउन करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। और डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल का रूप धारण करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं इसका एडवांटेजेस। ठीक है, कि क्या इसकी एडवांटेजेस रही हैं। ठीक है, किसकी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या इसकी एडवांटेजेस है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे है कि इसकी एडवांटेजेस। तो द प्लांट्स डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर जेनेटिकली सिमिलर। देखो, सिंपल सी पॉइंट है समझने लायक, कि जो प्लांट्स जो डेवलप होंगे आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए, वो जनरली क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए जो आपके प्लांट्स फॉर्म होंगे, उनमें फ्लावर और फ्रूट्स क्या होंगे? पहले डेवलप होंगे एज़ कम्पेयर टू सीड्स। मतलब वैसे प्लांट जो कि सीड के ज़रिए डेवलपमेंट हो रहे हैं या आपके ग्रो हो रहे हैं, तो उनके मुकाबले वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले के में फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हंड्रेड्स ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड फ्रॉम सिंगल पेरेंट प्लांट। देखो, यहाँ पे सिंगल पेरेंट प्लांट से क्या होगा ना, कि क्योंकि यहाँ पे आपको जान रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑफ स्प्रिंग है, या आप बोल सकते हो कि जो प्लांट वो फॉर्म हो रहे हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए, वो क्या हो रहा है कि वो आपका जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर। तो यहाँ पे एक पेरेंट प्लांट से बहुत तरीके से एक ही जैसे आपके क्या बोलते हैं उसको, ऑफ स्प्रिंग को, या बोल सकते हैं ऑफ स्प्रिंग प्लांट को हम लोग क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि सिंगल पेरेंट से एक ही तरीके के पौधे को, बहुत सारे पौधे को हम लोग क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, द प्लांट्स विच डोंट प्रोड्यूस विएबल सीड्स कैन बी प्रोपगेटेड ओनली बाय दिस मेथड। देखिएगा, वैसे वैसे प्लांट, ठीक है, जो कि विएबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, विएबल मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेबल सीड्स जो नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? ओनली बाय दिस मेथड के ज़रिए क्या कर सकते हैं? वो प्रोपगेट कर सकते हैं। मतलब इसी मेथड के ज़रिए वो आ सकते हैं, मतलब कि इसको उत्पन्न करवा सकते हैं, हिंदी वर्ड अगर हम कहना चाहें तो। ठीक है, इट नीड लेस अटेंशन। देखो, लाजमी बात है कि ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए हो रहा है, तो यहाँ पे सीड्स में जितना ध्यान दिया जाता है जो भी पौधे को लगा करके, उतना ध्यान इसमें
नहीं दिया जाता। मतलब इसमें लेस अटेंशन, अगर कम ध्यान दे करके भी ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा आपका प्लांट्स में ग्रोथ देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सीड्स के मुकाबले। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम अपना सेकंड पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से जो जनरली आपकी जो क्लास होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है और 10th के पर्पज़ से अगर यहाँ से आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जिसमें टू पेरेंट्स क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और इनका जो ऑफ स्प्रिंग्स होगा, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स होगा, वो क्या होगा? आर नॉट सिमिलर। वो क्या होंगे? सिमिलर नहीं होंगे। मतलब कि यहाँ पे केस ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहाँ पे दो पेरेंट्स क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे, वन मेल पेरेंट और सेकंड फीमेल पेरेंट। ठीक है, और दोनों के फॉर्मेशन से क्या होगा? एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, मतलब दोनों के फ्यूजन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके जो ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो बिल्कुल उनके जैसे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति के डीएनए या हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, जिसके कारण से वो एक ऑफस्प्रिंग जो बन रहा है उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, ना कि एक के। इसीलिए इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हो कि इट इज़ द मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच यंग वंस आर फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। आप हम लोग आगे जानेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है और मेल गैमेट क्या होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जनरली दो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है। एक है हमें पढ़ना मेल और एक है हमें पढ़ना एक है हमें पढ़ना फ्लावर के बारे में और एक है हमें पढ़ना किसके बारे में? ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, तो फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर हम लोग यहाँ पे भी पढ़ना शुरू करें कि फ्लावर में क्या होता है। तो आपको पता है कि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए प्लांट होता है। मतलब अगर आप पूछेगा ना कि भाई प्लांट में रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन तभी होगा क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। पूरा इंटायर प्लांट जो होगा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे इटसेल्फ प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है ना, वो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, मतलब वही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि यहाँ पे जो पार्ट्स कहते हैं फ्लावर के, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपको जानने ज़रूरी है कि मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो एक आता है आपका सेपल्स। क्या आता है आपका? सेपल्स। सेपल्स को हम लोग कहते हैं क्या? सेपल्स को हम लोग कहते हैं, आपका कलर चेंज कर दे रहे, सेपल्स को कहते हैं हम लोग क्या कि ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर फ्लावर में जो ग्रीन पार्ट हमें देखने को मिलता है जनरली क्या होता है? वो आपका सेपल्स होता है। जो कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, कलरफुल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेटल। और स्टैमेन जो होता है ये आपका मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट होता है किस का? फ्लावर का। फ्लावर का मेल पार्ट होता है। और स्टिग्मा इसको पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, आप पिस्टिल बोलोगे या उसी को आप कार्पेल के नाम से भी जानिएगा। किस नाम से? कार्पेल। ठीक है, इसको फीमेल पार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इलाबरेट यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इलाबरेट कर दे रहा हूँ आपको। देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा मेल पार्ट के बारे में, ठीक है, मेल पार्ट के बारे में, तो मेल पार्ट याद रखिएगा, स्टैमेन को बोलते हैं हम लोग मेल पार्ट। ठीक है, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? एंड्रोसियम। क्या देते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है, याद रहेगा। फीमेल पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, फीमेल पार्ट की अगर हम बात करें तो एक आता है आपका कार्पेल, एक आता है आपका पिस्टिल और एक आता है आपका गाइनोसियम। ठीक है, एक आता है आपका गाइनोसियम। अब बोलिए सर फीमेल पार्ट तीन तीन होते हैं क्या फ्लावर में, या मेल पार्ट दो दो होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। फीमेल पार्ट कार्पेल को ही हम लोग कार्पेल को ही हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि तीनों नाम एक ही है, बस वर्ड अलग अलग बता दिए। अगर एग्जाम में आपको गाइनोसियम दे दे तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि ये क्या है, हम तो कभी सुने नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्पेल, पिस्टिल और आपका गाइनोसियम ये सारे फीमेल पार्ट ऑफ द
फ्लावर कहलाते हैं, ठीक है। और मेल पार्ट की बात करें तो आपका स्टेमन और एंड्रोसियम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेपल्स। सेपल्स जो मैंने आपको बताया कि आपका ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, और पेटल्स जो होता है आपका कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है नीचे वाले लाइन में कि पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। पिस्टिल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मैं भी फिगर से आपको समझा दूंगा, ठीक है। स्टैमेन जो होता है मेल पार्ट होता है, और स्टैमेन भी होता है कुछ पार्ट का बना होता है, फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। एक और टर्म मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक कनेक्टिव भी होता है जनरली, जो कोई बताता नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं अभी हम दिखाता हूँ फ्लावर का स्ट्रक्चर के साथ कि क्या क्या किस में कैसे कैसे होता है। देखिएगा यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, तो यहाँ पे मैं फिगर को थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ये यहाँ से ये नीचे तक का ये कहलाता है आपका फीमेल पार्ट। क्या कहलाता है आपका? फीमेल पार्ट, ठीक है। और अगर हम मेल पार्ट को समझना चाहें तो देखिएगा ये साइड से जितने भी निकले हुए ना इस तरीके से, ये यहाँ वाले ब्लू ब्लू कलर से मैं जो डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कलर जो है आपका किसके लिए? आपका मेल, और जो आपका ब्लैक है ये किसके लिए? फीमेल के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि आपका जो मेल दिख रहा होगा आपको, मेल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 4 दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और सेपल देख रहे होंगे, हरा वाला पार्ट क्या कहला रहा है? आपका सेपल कहला रहा है। और आपका ये कलरफुल पार्ट, ये जो आपका अगर हिबिस्कस फ्लावर जो है आपका पिंक कलर को से आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, कैसे दिखाएं आपको? हाँ, ये दिख रहा होगा आपको ये वाला। तो ये सब सारा जो दिख रहा है ये आपका क्या है? आपका ये है आपका पेटल्स है, ठीक है। अब देखो समझाते हैं। जो सेंटर वाला पार्ट हम बनाए यहाँ पे, आपको इसको हम हाईलाइट किए, ये आपका फीमेल पार्ट है, इसी को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं कार्पेल, या इसी को हम लोग गैनोशियम बोलते हैं। तो जो टॉप मोस्ट ये जो फ्लैटेंड पार्ट दिख रहा है आपका, ठीक है, ब्रॉड या फ्लैटेंड पार्ट दिख रहा है ये आपका ऊपर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाले पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा। मतलब टॉप ब्रॉड फ्लैटेंड पार्ट को हम लोग स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। और जो लंबा ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल। और नीचे में जो सोलन टाइप फुला हुआ टाइप जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। तो फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का वो 3 पार्ट से बना है। सबसे पहला जो टॉप मोस्ट जो फ्लैटेंड पार्ट है, जिसको हम लोग ब्रॉड पार्ट कह रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल। और जो सोलन पार्ट है, फुला हुआ पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। इसी के अंदर होते हैं ओव्यूल। क्या होते हैं? ओव्यूल। अब इसके अंदर भी काफ़ी कुछ केसेस हैं जो आपको हम बताएंगे आगे, जब आपको फर्टिलाइजेशन या आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताएंगे तब, ठीक है। और ये जो नीचे में जो आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि ओव्यूल को या हम ओवरी को सपोर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं आपको? रिसेप्टिकल, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। अब आ जाओ थोड़ा मेल पार्ट पे जिक्र कर लें। मेल पार्ट हम एंथर, आपको स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन में जो आपका टॉप ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये आपका कहलाता है आपका एंथर। क्या कहलाता है? आपका एंथर, ठीक है, ये आपका कहलाता है एंथर। और उसी तरीके से यहाँ पे कि ये जो आपका जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब देखो जहाँ से एंथर फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिव। ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और ये जो येलो लाइक स्ट्रक्चर जो आपको ऑरेंज जो दिख रहा है, इसके अंदर एक डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, आप बोल सकते हो, जो कि ये काफ़ी हार्ड से बना होता है आपका पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं इसको? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, एकदम छोटे छोटा पतला दाना होता है, छोटा छोटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो ये पूरे फ्लावर में ये आपकी चीज़ें पाई जाती है। एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट, एक होता है पेटल्स, एक होता है सेपल्स, और रिसेप्टेकल जो बॉटम पार्ट में सपोर्ट कर रहा हो। तो सेपल जो होता है आपका वो आपका ग्रीन पार्ट, पेटल्स जो होता है कलरफुल पार्ट, पिस्टिल जो होता है आपका फीमेल पार्ट, स्टैमेन जो होता है आपका मेल पार्ट। अब पिस्टिल भी कई पार्ट से बने हुए हैं, लाइक आपका बताएं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल, ठीक है।
मेल पार्ट की मैंने जिक्र किया कि वो क्या होते हैं, आपका स्टेमन कहलाता है, बना होता है एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। एंथर के अंदर एक डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम लोग इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये पॉलिनेशन का कुछ फिगर है। देखो ये इंसेक्ट्स, या हम बस कर सकते हैं कि इसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं इसके नेक्टर को। नेक्टर मतलब जूस। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन, अब ये कहीं पे और जा कर के बैठेंगे तो ये पॉलिनेशन होगा। तो पहले पॉलिनेशन होता क्या है मैं आपको वो समझा दे रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड ले रहा हूँ पहले पॉलिनेशन का। तो ये हमारा स्लाइड पॉलिनेशन का। तो अगर सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन को किस तरीके से डिफाइन करोगे। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन मैं थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में बनेगा। ठीक है, पॉलिनेशन का डेफिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनेशन। मतलब जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा कहाँ से, एंथर मतलब मेल पार्ट के एंथर से फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल या कार्पेल के स्टिग्मा से। ठीक है, मतलब एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से निकलेगा और स्टिग्मा पे जा कर के गिरेगा कोई फ्लावर का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन जनरली होता है दो तरीके का। कितने तरीके का, दो तरीके का। एक होता है आपका सेल्फ और एक होता है आपका क्रॉस। क्या होता है, सेल्फ और क्रॉस। तो सेल्फ किसको कहेंगे, क्रॉस किसको कहेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो पॉलिनेशन हो कैसे रहा, वो पहले हम फिगर में आपको दिखा दे रहा हूँ, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी स्लाइड को मुझे फिर से लेना पड़ रहा है, क्योंकि यही फिगर है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कलर कौन सा ले लिया जाए, ब्लैक ही ठीक है, ब्राउन देख ले रहे हैं कलर कोई और, ये ब्लैक। ओके, देखिए जब एंथर ये क्या करेगा, बर्स्ट करेगा, तो इससे डस्ट लाइक स्ट्रक्चर ये जिस निकलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलेंस। क्या बोलेंगे इसको, पॉलन, ये पॉलन ग्रेन्स बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये डस्ट लाइक स्ट्रक्चर जा कर के अगर गिरता है फ्लावर पे, फ्लावर कौन से पार्ट पे, फीमेल पार्ट लाइक स्टिग्मा पे, किस पे, स्टिग्मा पे, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ, एंथर से कहाँ से, स्टिग्मा तक। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक। और ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होता है और यहाँ पे एक ओपनिंग बनता है, ओपनिंग मतलब खुलाव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक ओपनिंग बनता है इसको और ये अंदर की तरफ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, पॉलन ट्यूब। और इसी पाथ के ज़रिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जाता है। ठीक है, इसी पाथ के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जाता है। एक चीज़ आप याद रखोगे कि पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स में दो न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं, टू न्यूक्लियस। ठीक है, या दो गैमेट्स आप कह सकते हो। आप ऐसे याद रखोगे कि उसमें दो न्यूक्लियस होता है। कितना न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस, ये याद रहेगा आपको। चलो अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, आँख लग रहा है। ओके चलो, रात हो रही है क्योंकि दिन में काफ़ी हल्ला होता है, तो वीडियो बनाने में लंबा समय लग जाता है। तो एक आपका ये जो वीडियो बन रहा है, आपका कंप्लीट वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप फिर से पूछ भी लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए, ये पॉलन ग्रेन्स हमारे जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, या आप इसे कह सकते हैं दो न्यूक्लियाई होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब दोनों न्यूक्लियाई आपके अंदर दो दो सेल होते हैं। क्या होते हैं, दो सेल होते हैं। एक जो होता है आपका जेनरेटिव
और एक होता है आपका वेजिटेटिव। ये मैं आगे आपको बता दूंगा, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि जब ट्रांसफ़र किसका हो रहा है, पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। तो हम पॉलिनेशन आपको बताएं कि वो दो तरीके का होगा, एक होगा आपका सेल्फ और एक होगा आपका क्रॉस। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसफ़र होगा पॉलिन ग्रेन्स का, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जैसे अगर मान लो कि मेरे शर्ट के पॉकेट में अगर कुछ रुपए हैं, उसको निकाल करके अगर हम अपने पॉकेट में दूसरे पॉकेट में रख लें, तो यहाँ पे देखिएगा वो निकला मेरे पॉकेट से और बाद में गया भी मेरे पॉकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ, मतलब कि जो पैसे का मूवमेंट हो रहा है या रुपीज़ के नोट का जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेल्फ में हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल्फ में। तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं कि मेरे पॉकेट से नोट निकल करके किसी दूसरे व्यक्ति के पॉकेट में अगर हम डाल रहे हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाता है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाता है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसिस। देखो इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं मानो, बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि जब ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा, क्योंकि जान रहे हैं कि पॉलिनेशन मतलब क्या हो रहा है, एंथर टू स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर सेल्फ में हो रहा है मतलब खुद में, तो चीज़ क्या हो रहा है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप ऐसे याद रखोगे कि अगर हम शर्ट का मान लो एक ये अगर मान लो कि कोई जैकेट है, तो जैकेट में 2-3 पॉकेट होता है ना, तो अगर खुद का जैकेट का पॉकेट से निकाल के वो जैकेट के पॉकेट में ही अगर हम क्या कर रहे हैं ना, कि अगर हम रुपीज़ या नोट को डाल रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहला रहा है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहला रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि एक ही जैकेट के पॉकेट में ही इधर उधर हो रहा है वो, ठीक है। लेकिन जब पॉलिनेशन क्या होगा, या तो जैकेट से हम अपना निकाल करके अपने पर्स में डाल दिए, जीन्स के पॉकेट में डाल दिए, ठीक है, मतलब एक ही प्लांट पे है लेकिन अलग अलग पौधा पे है। क्या है, अलग अलग, अलग फूल में है, सॉरी अलग अलग फ्लावर में है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ये केस, क्रॉस पॉलिनेशन का दो केस हैं। एक तो बताएं कि एक ही पौधा पे दो अलग अलग फूल में हो सकता है, या अगर हम बात करें अपने शर्ट से निकाल करके हम या जैकेट से निकाल करके अपने जीन्स में डाल रहे हैं, तो ये तो आपका एक केस हुआ। दूसरा केस बताएं क्या, कि अपने शर्ट से निकाल करके या जैकेट से निकाल करके हम दूसरे व्यक्ति के पॉकेट में डाल रहे हैं, तो वो भी चीज़ क्या हो रहा है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब समझना है कि जब क्या होगा, पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा कि क्या, अनदर फ्लावर, मतलब कि शर्ट के पॉकेट, क्या बोल रहे हैं वो, जैकेट के पॉकेट से जीन्स के पॉकेट है, मतलब एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे प्लांट पे, या ये भी केस है, या दूसरे प्लांट पे, ठीक है, दूसरे प्लांट पे, लेकिन केस ये होना चाहिए कि सेम स्पेसिस का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम दूसरे के पॉकेट में डाल रहे हैं, तो दूसरे का पॉकेट वाला जो व्यक्ति है वो मेरे घर का मेंबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पैसा अपने पॉकेट से निकालें और बाहर वाले किसी को अननोन पर्सन के पॉकेट में हम डाल दिए, ये चीज़ नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन ये कहता है कि अपने पॉकेट से निकाल करके या तो आप अपने किसी पॉकेट में डाल लें, या तो क्या कर रहा है कि अपने पॉकेट से निकाल के अपने रिलेटिव या अपने फैमिली मेम्बर्स के ही पॉकेट में डालें। तो फिर से समझिएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा, एंथर से स्टिग्मा तक तो होगा, लेकिन या तो अनदर फ्लावर में हो, ठीक है, अनदर फ्लावर में हो, किसका, सेम प्लांट का, एक ही प्लांट का अनदर फ्लावर में, या डिफरेंट प्लांट के, सॉरी डिफरेंट प्लांट पे के फ्लावर में होगा, लेकिन सेम स्पेसिस का। कंडीशन याद रखना है कि ऐसा नहीं कि सेम स्पेसिस में नहीं है। जैसे कि अगर आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आज के डेट से कि अगर मैरिज हो रहा है, तो मैरिज हो सकता है, तो किस कंडीशन में, कि सेम कास्ट में होगा। किस में होगा, सेम कास्ट में अगर मैरिज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्रॉस पॉलिनेशन। ये इंटर कास्ट, अगर एक हो गया आपका इंटर कास्ट, एक हो गया आपका इंटर रिलीजन,
तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे ना इंटर कास्ट आपका चलेगा, ना ही आपका इंटर रिलीजन चलेगा। या तो आप कह सकते हो सेम कास्ट में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये आपका कहलाएगा किस चीज़ में, सेल्फ में। लेकिन क्रॉस में जब आप जाओगे तो आप सेल्फ में भी सेम सेल्फ कास्ट में भी आप कर सकते हो, डिफरेंट कास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो आप जो एग्जांपल आपको बताएं वही ठीक है, ये सब फिर फालतू चीज़ें हो जाएंगी, ये सब हटा दो, ठीक है। जो आपको एग्जांपल बताएं मनी वाला, आप वो ध्यान रखोगे कि कैसे किस में क्या होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो प्लांट्स के अंदर अब भाई बात हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना तो लाजमी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन किस चीज़ पे निर्भर है। जब तक कोई भी चीज़ फर्टिलाइज नहीं करेगा तब क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, या वो फर्टिलाइज करके जाइगोट नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है, या वो यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो कैसे, वो हम लोग समझेंगे। जब मैंने आपको बताया कि जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल करके, ठीक है, एंथर से निकल करके वो फीमेल पार्ट स्टिग्मा के फ्लैटेंड पार्ट पे गिर गया, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के कारण एक पॉलन ट्यूब बना और वो अंदर क्या ओव्यूल तक कनेक्ट हो गया। वो जो आपका पॉलन ग्रेन्स होगा वो धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करता है और क्या करता है, वो फ्यूज कर जाता है किसके साथ, ओव्यूल के साथ। किसके साथ, ओव्यूल के साथ। और फ्यूज करके क्या बनाता है आपका, जाइगोट। क्या बनाता है वो, जाइगोट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इसका आप ऐसे लिखोगे डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, ठीक है, फ्यूज़न मतलब मिलना होगा, तो वो चीज़ क्या कहलाएगा आपका, आपका कहलाएगा वो आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन। तो जो आपका पॉलन ग्रेन्स होता है ना, वो क्या होता है, डिपॉजिट मतलब जमा हो जाता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे। कहाँ पे, स्टिग्मा पे। और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होता है, एक पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है जो कि अंदर डाउनवर्ड्स की तरफ जाता है। और कहाँ से कनेक्ट होता है वो आपका, वो कनेक्ट होता है आपके ओव्यूल से। किससे, ओव्यूल से। यहाँ पे भी बता रहा है, सिमिल्टेनियसली द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन्स डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स, ठीक है। जो न्यूक्लियस आपके मौजूद होते हैं पॉलन ग्रेन्स में, वो दो मेल गैमेट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो पॉलन ट्यूब होते हैं, ठीक है, वो जो पॉलन ट्यूब जो होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो बेयर करते हैं दो मेल गैमेट्स। वो क्या करते हैं, वो पेनेट्रेट करते हैं, मतलब कि होल बनाते हुए वो अंदर की तरफ जाते हैं और स्टाइल के थ्रू पास होते हुए कहाँ, वो ओवरी तक चले जाते हैं, ठीक है। और इंटर कर जाते हैं किस में, एम्ब्रियो सैक में, जिसको किस रास्ते से, माइक्रोपाइल के जरिए। ये क्या है आपको, अभी हम आपको फिगर दिखा दें तो आपको समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा सा आपके दिमाग से बाउंस हो जाएगा। देखो हम बताएं कि यहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स क्या कर रहा है, अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है ये, ठीक है। और ये अंदर जाता है इस तरीके से, और ये आपका यहाँ तक आपका कनेक्ट कर जाता है। और ये आपका किसके साथ, ये ओवरी के साथ, ओव्यूल के अंदर चला जाता है, या हम बोल सकते हैं ओवरी के अंदर चला जाता है। तो ये जो ट्यूब बना है इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको, पॉलन ट्यूब, ठीक है। और ये अंदर जा करके देखिएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका बड़ा सा फिगर हमको एक स्लाइड में बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। एक इसका सेपरेट फिगर हमको बनाना पड़ेगा, बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा ये आपका इस तरीके का फिगर है कुछ, ठीक है। ये आपका फीमेल पार्ट का, यहाँ पे 3 सेल होते हैं, ठीक है, 3 सेल होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपके 3 सेल होते हैं, और यहाँ पे आपका ये होता है, ठीक है। तो कौन किसको क्या बोलते हैं ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसको हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इसको, एंटीपोडल सेल। बीच वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई। और लास्ट में जो आपके साइड साइड में है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं इसको, सिनर्जिड सेल। और ये जो बीच में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। ये इसी को हम लोग ओवा के नाम से भी जानते हैं। हम लोग अब तक जान रहे थे कि इसको ओवा, सिंपल लैंग्वेज में आपको ओवा, इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन भी मैं समझा सकूँ,
ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन मैं समझा सकूँ इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका जैसे ही अब आपका पोलन ग्रेन्स अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आया, ये आपका अंदर की तरफ इंटर किया, ठीक है, और ये आपका कनेक्ट कर गया इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक और लेयर है, आप ऐसा मान लो ये ओवरी और इसके अंदर ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर ये जैसे ये एम्ब्रियो सैक्स में ये इंटर किया, एम्ब्रियो सैक ये वाला अंदर वाला ठीक पार्ट, तो यहाँ पे क्या करता है, इसका जो दो पोलन ग्रेन्स में हम बताएं कि पोलन ग्रेन्स में कितना न्यूक्लियस होता है, दो। तो एक न्यूक्लियस जो होता है वो आपका फ्यूज कर जाता है किसके साथ, एक सेल के साथ, ठीक है, एक सेल के साथ। तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, बात समझ में आई। दूसरा जो आपका न्यूक्लियस होता है किसका, मेल गैमेट का, यानी कि पोलन ग्रेन्स का, वो फ्यूज कर जाता है किसके साथ, आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये चीज़ आपका क्या कहलाता है, आपका डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, डबल, क्योंकि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक फर्टिलाइजेशन तो हुआ आपका एक सेल के साथ और एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपका किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूज़न। वो कैसे आपको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, आप देखते जाओ। तो यहाँ पे मैं फिर जब बात करेंगे इसकी तो आपको एक नेक्स्ट स्लाइड के रूप में मैं आपको थोड़ा समझाऊं, इम्पिटी स्लाइड में आपको समझ में आएगा। देखो मैंने जिक्र किया कि नहीं, वो फिगर एक स्लाइड वही वाला स्लाइड ले लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये आपका जो है ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये आपका दूसरा सेल, ये आपका तीसरा सेल, ये आपका चौथा सेल, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। देखो ये डिवाइड नहीं किया, ये सेंटर में जो ये आपका डिवाइड नहीं किया, इसीलिए इसको आपको अलग नहीं कह सकते हो, ठीक है। ये आपके दोनों न्यूक्लियाई हैं, ये डिवाइड नहीं हुए, आपस में कनेक्टेड है। तो ये टुगेदर ये दोनों मिलकर के सिर्फ एक काउंट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे टोटल कितने सेल हो गए, 7 सेल। कितने हो गए, 7 सेल। अब इसमें न्यूक्लियस कितने हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ सब जितने सेल हैं सब में यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, एक 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 और एक। तो 3 3 6 और 2 8। तो एक याद रखिएगा कि यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हो गए हैं आपके, 8 न्यूक्लियस। कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस। और आपको बताएं जो पोलन की ट्यूब के अंदर जो पोलन ग्रेन्स आया, वो पोलन ग्रेन्स में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपका एक पोलन ग्रेन्स में जो होते हैं वो 2 न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस या 2 न्यूक्लियाई होते हैं, या आप बोल सकते हैं 2 सेल होते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों का अभी हम आपको थोड़ी देर पहले नाम बताए थे, यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक बताए थे, एक जो होता है आपका जेनरेटिव। क्या होता है, जेनरेटिव। और एक होता है आपका वेजिटेटिव। क्या होता है आपका, वेजिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई थे वो एक आपके जनरेटिव हो गए, आपके वेजिटेटिव। तो कौन किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, दोनों आपके जो है वो आपके मेल गैमेट के अंदर है। मतलब एक मेल गैमेट के अंदर 2 न्यूक्लियाई या 2 न्यूक्लियस मौजूद था, ठीक है। किसके अंदर, फ्लावर में जो आपके जो है क्या बोलते हैं आपको, पोलन ग्रेन्स। तो जेनरेटिव किसके साथ फ्यूज़ करता है और आपका वेजिटेटिव किसके साथ फ्यूज़ करता है। तो जेनरेटिव जो होते हैं ये आपका एक्सेल के साथ फ्यूज़ करता है। किसके साथ, एक्सेल के साथ, ठीक है। ये नीचे में जो आपका एक्सेल है ना सेंटर में, ये वाला, इसको एक्सेल बोलते हैं, मार्क किए थे हम। तो एक्सेल के साथ जेनरेटिव क्या कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेजिटेटिव है ना, वेजिटेटिव आपका फ्यूज़ कर रहा है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ, पोलर, मतलब जो अंदर में जो 2 न्यूक्लियाई हैं इसके साथ क्या कर रहा है, ये फ्यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप देख सकते हो पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे फ्यूज़न कितने बार हो रहा है, एक बार ये फर्टिलाइजेशन हुआ और एक 2 बार मिलने से ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। तो टोटल फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ, 2 बार। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आप इन ह्यूमंस के केस में देखिएगा कभी कभी किसी व्यक्ति में ट्विंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये 1% होता है लगभग, ज़्यादा ये मोस्टली होते नहीं है, 1% देखने को मिलते हैं। तो ये इसी के कारण होते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे कि जितने भी इसके अंदर जो सेल होते हैं ना, ये जितने भी आपके सेल थे सारे जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड।
हैप्लॉइड कहने का मतलब जिसमें एक नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1, ठीक है, 1 हो। और जो आपका सेकंड वाला ये जो बीच में जो पोलर न्यूक्लियर है ये होता है आपका डिप्लॉइड। क्या होता है ये, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड होने का मतलब जिसमें 2 न्यूक्लियस हो, क्या हो, 2 न्यूक्लियस, यानी कि 2n बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 2n। n से डिनोट करते हैं न्यूक्लियस को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 होगा तो हैप्लॉइड। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ये ऊपर में 3, ये नीचे में 3, ठीक है, 3 3 6, ये सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड है, मतलब कि एक सेल के बने हुए, ये एक न्यूक्लियस होते हैं। ये सेंटर में जो है आपके जो पोलर न्यूक्लियर है इसमें 2 न्यूक्लियस है, एक इसमें और एक इसमें। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके डिप्लॉइड। क्या कहलाते हैं आपके, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड यहाँ पे देखिएगा, तो टोटल हम आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 8 न्यूक्लियस होंगे और 7 सेल होंगे। कितने होंगे, 7 सेल। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि जब यहाँ पे 2 बार फ्यूज़न हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और ऐसे अगर फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन आपसे अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है सीधा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट, टू फॉर्म ए जाइगोट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और अगर ऐसा फर्टिलाइजेशन अगर 2 बार हो रहा है तो 2 बार कैसे हो रहा है हम आपको बताएं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक स्लाइड लेकर के, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 बार कैसे होता है, ठीक है। देखो एक आपको तो हम बताएं कि एक सेल के साथ होगा, ठीक है, एक सेल के साथ हो रहा है, किसका हो रहा है, आपका जेनरेटिव का, किसका, जेनरेटिव का, ठीक है। और एक हो रहा है आपका पोलर न्यूक्लियाई, किसका हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई, किसके साथ, वेजिटेटिव का। तो यहाँ पे 2 फ्यूज़न हो रहा है, एक तो पहले ये आपका फ्यूज़न हुआ, फिर आपका 2 फ्यूज़न हुआ, ठीक है। तो 2 फ्यूज़न 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब बोलिएगा वेजिटेटिव क्या है, जनरेटिव क्या है। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसके अंदर जो 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं उसका नाम है, एक का जेनरेटिव एक का वेजिटेटिव, ठीक है। और ये आपका एक्सेल कहाँ पे होता है, न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे होता है, ये मैंने आपको बता दिया फिगर में भी, ठीक है। तो उसके साथ फ्यूज़ करता है तो जा करके क्या बनता है, ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार रिवर्स बैक करके ज़रूर देखिएगा। अगर उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो आप हमको कमेंट डाउन करिएगा, या आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करिएगा, तो हम आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो एक स्लाइड में मैं इसको आपको इसका टेबल दे दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो टेबल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने लिख दिया अभी, ठीक है। देखो अब मैं इसको समझा दे रहा हूँ। जब एक मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन्स का एक मेल गैमेट एक फीमेल एग सेल के साथ फ्यूज़ किया तो क्या बनाया, वो जाइगोट, 1 फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, ठीक है। सेकेंड मेल गैमेट लाइक हम बात करें वेजिटेटिव था, ठीक है, ये आपका वेजिटेटिव था, नाम दे दिए। और ये आपका कौन सा था, जेनरेटिव, ठीक है। ये फ्यूज़ किया आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि आपके किसके अंदर था, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना। अब बोलिए सर ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई में, एक पोलर न्यूक्लियाई में एक न्यूक्लियस, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई में कितना न्यूक्लियस, 2। तो यहाँ पे 2n हो गया। और ये आपका मेल में तो आपको पता है एक ही न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे जो n + 2n कितना हो गया, यहाँ पे फॉर्म किया 3n, क्या हो गया, 3n। तो 3n जो फॉर्म किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड। मतलब n हो गया तो हैप्लॉइड, 2n हो गया तो डिप्लॉइड, 3n हो गया तो ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, और ये 3n को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म। क्या नाम से जानते हैं, इंडोस्पर्म, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। और ये जो इंडोस्पर्म होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है, प्रोटेक्शन। और क्या देता है, आपका प्रोटेक्शन के साथ साथ नरिशमेंट देता है, किसको, एम्ब्रियो को। जब कोई सीड या फ्लावर जो फ्रूट जो डेवलप करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नरिशमेंट देने का काम करता है ये आपका इंडोस्पर्म। तो इसको 3n के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 3n जो आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो बना उसको हम लोग इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखो भले ही यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन आपका फ्यूज़न कितने बार हुआ, 2 बार। एक फॉर्मेट आपका हमारा ऊपर वाला हुआ, ठीक है, देखो मार्क कर दे रहे हैं। एक फॉर्मेट हमारा ये वाला, ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट हमारा हुआ कौन सा, ये वाला, ठीक है। दूसरा सॉरी
दूसरा फॉर्मेट हुआ हमारा ये वाला, ठीक है। मतलब पहला में मेल गैमेट एक सेल के साथ फॉर्म किया तो जाइगोट बनाया, और दूसरा जो मेल गैमेट था वो दो डॉटर सेल्स के साथ या दो डॉटर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म किया या फ्यूज़ किया तो क्या बनाया, ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे फ्यूज़न जो हुआ 2 बार हुआ, कितने बार, 2 बार, इसलिए ये क्या कहलाया आपका, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाया। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो आपको कहना है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? उम्मीद करते क्लियर ही होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा। लास्ट हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे, ये देखिए आपका डबल फर्टिलाइजेशन का फिगर है, तो आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ये समझना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अगर पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में, क्या होता है, बाद में। अब फर्टिलाइजेशन हो गया सर, चलिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट जो होता है वो भी 2n होता है, कितना होता है, 2n, डिप्लॉयड होता है वो, याद रखिएगा। तो सर अब क्या होगा, तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज़ कर गया आपका ओवम के साथ, किस लिए, ताकि वो जाइगोट बना सके। तो उस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, जिंगैमी बोलते हैं। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिंगैमी। अगर ये आपके बुक में होगा तो आप इसको याद करोगे, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक भी रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब जो अनदर मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो मैंने आपको बताया, ताकि ट्रिप्लॉइड बना सके, ठीक है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना सके, जिसको हम लोग इंडोस्पर्म भी कहते हैं सिंपल तरीके से। तो ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूज़न, क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूज़न। तो यहाँ पे देखो एक फ्यूज़न तो ये हुआ और एक फ्यूज़न ये हुआ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन को ही हम, या हम बोल सकते हैं फ्यूज़न को हम लोग सिंगैमी के नाम से भी जानते हैं। वो मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सिंगैमी बोलते हैं उसको, ठीक है, फ्यूज़न को। तो आप इसको नहीं भी ध्यान रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब दो फर्टिलाइजेशन एक साथ ले रहे हैं ना प्लेस, कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो जो आपका क्या बोलते हैं, वो ओव्यूल के अंदर जो सारा प्रोसेस हो रहा था उसको एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो जाइगोट होते हैं वो बदल जाते हैं किस चीज़ में, एम्ब्रियो में, किस चीज़ में, एम्ब्रियो में। और ये जो आपका जो इंडोस्पर्म जो है, ठीक है, या जो न्यूक्लियस है वो चेंज कर देते हैं, मतलब प्राइमरी रूप में जो इंडोस्पर्म के रूप में होता है वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं किस चीज़ में, एंडोस्पर्म में। और ये इंडोस्पर्म क्या करता है आपको पता होना चाहिए, ये आपको प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो जो ग्रोइंग शिशु है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो तो सारा सेपल्स पेटल्स सब क्या होता है, रिमूव हो जाता है। सिर्फ ओवरी जो होता है ना वो क्या करता है, फ्रूट में बदल जाता है, और ओव्यूल जो होते हैं वो बीज में बदल जाता है, ठीक है। तो इसको वन वर्ड आपको हम पेन रख करके अपने लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं। जब पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, जब पॉलिनेशन हुआ, एंथर से पॉलिन ग्रेन्स गया और स्टिग्मा पे गया, वो अंदर पॉलिन ट्यूब के थ्रू होते हुए ओव्यूल तक पहुंचा, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन नहीं बता रहे आपको, सिर्फ सिंपल एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्म हुआ। जाइगोट जब बना तो जाइगोट आपका डेवलप करके किस चीज़ में, एम्ब्रियो में, किस चीज़ में, एम्ब्रियो में। अब जितने भी वो फूल के अंदर जितना भी चीज़ था, चाहे फूल का कलरफुल पार्ट था या फूल का जो हरा वाला पार्ट था, सब झड़ जाते हैं, ठीक है, सब रिमूव हो जाता है। बस जो उसका ओवरी होता है ना, ठीक है, वो बदल जाता है आपका कैची में फ्लेशी पार्ट, फल का फ्लेशी पार्ट। जैसे अगर हम आम की बात करें, मैंगो का, तो जो गुद्देदार वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना वो आपका ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरी। और जो अंदर में जो सीड होते हैं, बीज, ठीक है, हार्ट लाइक बीज होते हैं ना आम में, तो उसको हम लोग क्या, वो क्या होता है आपका, ओव्यूल होता है। मतलब ओव्यूल बदल जाते हैं सीड्स में, ओवरी बदल गया फ्रूट का फ्लेशी पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर पूरी तरीके से डीजेनरेट हो जाता है। क्या होता है, डीजेनरेट। और इसी से क्या होता है, फल से फूल, सॉरी, फूल से फल का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? चलिए अब आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग ह्यूमंस पे। हम लोग जिक्र कर रहे थे कि प्लांट्स के बारे में पढ़ लिए कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। अब लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
यहाँ से अब आपका 5 और 6 नंबर का तो ज़रूर एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पज से पूछता है। एक पूछता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक पूछता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स या क्या क्या से आप बोल सकते हैं कि चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये समझोगे आप। कलर चेंज कर ले रहे हैं, चलो। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और ये टेस्टिस जो होते हैं ना वो लोकेटेड होते हैं, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, फिगर से आपको हम अभी दिखा देंगे, उसको स्क्रोटम बोलते हैं। उसी के अंदर एग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, और वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। ये एक सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पज से इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल, मतलब मेल के बॉडी के बाहर या एब्डोमेन के पास में ये इसको क्यों लोकेट किया गया, इसको बॉडी के अंदर क्यों नहीं रखा गया, क्यों, आखिर क्या रीज़न है। तो इसका आंसर ये है कि जो मेल गैमेट होते हैं स्पर्म, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होने के लिए लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। मतलब बॉडी का टेम्परेचर अगर हम रख रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे लगभग ये आपका 34 से आपका 35 समथिंग के राउंड में ये आपका होना चाहिए। मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, किससे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तभी जा करके क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पर्म का यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर लोकेटेड है, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर से उसको कम टेम्परेचर पे उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं उनमें होता है टेस्टिस, और ये पेयर ऑफ होते हैं। पेयर मतलब ये दो नंबर मतलब 2 होते हैं ये। ठीक है, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं, ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और ये एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट के पास हल्का बॉटम में पाए जाते हैं। ठीक है, देयर इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द ईच टेस्टिस एंड इज कॉल्ड वास डिफरेंस। ठीक है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, क्या होता है, वो टेस्टिस से ऊपर की तरफ जाता है, जो कि क्या करता है, आप बोल सकते हो कि वो स्पर्म को कैरी करने में मदद करता है। क्या करता है, स्पर्म को कैरी करने में मदद करता है। जनरली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो कोई भी चीज़ को कैरी करने में ही मदद करेगा, ये हमें समझना है। ठीक है, उसके बाद ये यूनाइट, यानी कि ये जो आपका वैस डिफरेंस जो है वो मिल जाता है किसके साथ, विथ ए डक्ट arising from urinary bladder and form a common tube called urethra। देखो अब समझोगे, यूरिनरी ब्लैडर आपको पता है वो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है। तो ये क्या करता है, ये वैस डिफरेंस जो है ये आगे जा करके मिल जाता है किसके साथ, एक डक्ट होता है। डक्ट मतलब बोल सकते हैं क्या, जो कलेक्ट करता है, क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ट्यूब, सॉरी कहाँ पे थे, हाँ, इट यूनाइट्स विद ए डक्ट एराइजिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। वो डक्ट कहाँ से निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और एक कॉमन पैसेज बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या कॉमन ट्यूब जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। और ये जो यूरेथ्रा जो होता है ये घिरा हुआ मतलब क्लोज होता है किसी से, एक मस्कुलर ऑर्गन से जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेनिस। ठीक है, तो ये मस्कुलर ऑर्गन से क्या होता है, ये घिरा हुआ होता है आपका यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा को अगर हम समझेंगे, ये आपका कॉमन पैसेज है किस चीज़ का, यूरिन और स्पर्म इसी के ज़रिए क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, इसी के ज़रिए वो रिलीज होते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये कॉमन पैसेज के रूप में जाना जाता है। ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि स्क्रोटम यानी कि जो हमारे टेस्टिस जो हैं वो बाहर लोकेटेड क्यों होते हैं बॉडी में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये समझिएगा कि टेस्टिस का फंक्शंस क्या होता है। ये क्या करता है कि आपका स्पर्म का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसके साथ साथ क्या करता है कि सेक्रेशन करता है किसका, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेट करता है। समझिएगा ध्यान से, ये स्पर्म के प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, टेस्टिस मतलब कि स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है, और साथ साथ जो मेल हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसको भी क्या करता है, उसको सिक्रीट करने में, उसको रिलीज़ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिगर से, समझेंगे कि फिगर में कैसे कैसे क्या है। देखिएगा ये फिगर है, ये फिगर मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर रहा था वो देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपके टेस्टिस कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके टेस्टिस कहलाते हैं, और ये आपके टेस्टिस हो गए। और यहाँ से जो ट्यूब दिख रहा है ना, ये आपको ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग वैस डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
वैज डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग वैज डिफरेंस। ये आपका क्या होता है, एक ट्यूब होता है जो कि क्या करता है, ये आपका टेस्टिस से जुड़ा हुआ होता है और ये आगे जा करके मिल जाता है किसके साथ, आपका ये मिल जाता है एक आपका यूरिनरी ब्लैडर्स के थ्रू एक ट्यूब जाता है। देखो यहाँ पे एक कॉमन पैसेज है इसके साथ, ये कॉमन पैसेज के साथ मिल जाता है जिसको, और ये यूरेथ्रा बोलते हैं इसको, ये ट्यूब को। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग पेनिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं लाइक पोस्टेड ग्लैंड या सेमिनल ग्लैंड या सेमिनल वेसिकली। इसका क्या काम है हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, ये एक रफ स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टेस्टिस होते हैं वो उनका क्या काम होता है और वो बाहर क्यों लोकेटेड है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, उनका फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीट करते हैं। ठीक है, साथ साथ में स्पर्म का प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, शायद नेक्स्ट स्लाइड में दिया नहीं है तो आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो स्पर्म जो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या करता है, इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, मोटिलिटी मतलब जो बोलते हैं ना कि मूवमेंट, वो आसानी से मूव कर सके, प्रोवाइड करने के लिए एक लिक्विड जो होता है सेमिनल वेसिकल के ज़रिए रिलीज़ किया जाता है, या जिसको हम बोलते हैं, और वो लिक्विड जो होता है वाइट कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, लाइक वाटर होता है, वाटर टाइप होता है वो, और वो क्या करते हैं स्पर्म के साथ कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, और ये कंबाइन करके आप याद रखोगे कि ये आपका सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड जो कि आपको मैंने अभी बताया कलरलेस होता है, प्लस स्पर्म, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिल करके बनाते हैं सीमेन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीमेन। क्या बोलते हैं इसको, सीमेन। और ये क्या करता है, सेमिनल वेसिकल जो होते हैं इसके मोटिलिटी को हेल्प करते हैं, मतलब मूवेबल बनाने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको लिखना क्या है, बस ये फिगर आपको ड्रॉ करने के लिए सीखना होगा, और फिगर आपको एनसीईआरटी बुक में दिया, अगर आप वो फिगर ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको लिख करके दिया है, आप इतना भी लिख दोगे तो बहुत है इसके लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो कंसिस्ट करते किसे, ए पेयर ऑफ ओवरीज से, किससे, ए पेयर ऑफ ओवरीज। मेल्स में था पेयर ऑफ टेस्टिस, फीमेल्स में होते हैं पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ठीक है, जो कि ये भी लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी के पास, नियर किडनी के पास, नियर किडनी। ठीक है, नियर किडनी के पास ये मौजूद होते हैं, और जो किडनी होते हैं ना वो कंटेन करते हैं किस चीज़ को, ओवरीज। क्या करते हैं, ओवरी। और ये ओवरी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स कहने का मतलब एग आप कह सकते हैं, विच ऑन मैचुरेशन एट प्यूबर्टी बिकम्स एग। जैसे ही वो जब कोई फीमेल्स मैच्योर होती हैं या प्यूबर्टी गेन करती हैं तो उस समय वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एग में कन्वर्ट हो जाता है। नियर द पोस्टेरियर एंड ऑफ ईच किडनी देयर इज ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। उसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ओविडक्ट के नाम से। ये फैलोपियन ट्यूब है ना, ये आगे जा करके ओपन होता है और ये मिल जाता है किसके साथ, यूटेरस में। क्या चीज़ में पता जाता है, ये यूटेरस में। और यूटेरस जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं किस में, वेजाइना में ओपन हो जाते हैं, जिसको जो आगे लास्ट इसका स्टेज होता है वो सर्विक्स कहलाता है। तो याद रखिएगा, फंक्शन जो होता है इसका ओवरी का, वो क्या करता है कि एग और ओवम का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या करता है, ये फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन, और एक और होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स, फीमेल्स में दो हार्मोन्स होती हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो होता है ये क्या करता है, ये मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मदर्स में जो मिल्क सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी होते हैं तो उस समय ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर मैंने कुछ नहीं बताया, बस ये बोला कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरीज का, जो कि लोकेटेड होता है कहाँ पे, किडनीज के आसपास या एब्डोमिनल कैविटी के आसपास आप कह सकते हो। और जो किडनीज के आसपास क्या होता है कि यहाँ पे ओवरीज होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, एक राइट साइड में भी और एक लेफ्ट साइड में। और वो पेयर ऑफ ओवरीज में लार्ज नंबर ऑफ, या बोलते हैं ज़्यादा मात्रा में फॉलिकल्स होते हैं,
जो उसको जब मैच्योरिटी जब पूरता है तो वही फॉलिकल्स आपका कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, एग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो हर मंथ क्या होता है, रिलीज होते हैं वहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा जहाँ पे पोस्ट है, जो किडनी के पास एक फनल लाइक स्ट्रक्चर जो कि ओवरी से कनेक्ट करते हुए वो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, जिसके थ्रू क्या होते हैं जो ओवरी से एग ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए ही यूटेरस तक आते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो आपका फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये ओपन कर देता है किस चीज़ में, आपका यूटेरस में, किस चीज़ में, यूटेरस में। और ये यूटेरस जो होता है आगे चल कर जा करके ये वेजाइना में ओपन हो जाता है, जो कि मिलता है किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। ये सर्विक्स पे जा करके मिल जाते हैं, यानी कि जलास्पट होता है फीमेल पार्ट का, ठीक है। अब इसका फंक्शंस की बात करें तो आपको मैंने फंक्शंस बता दिया कि ये आपका एग और ओवम को प्रोडक्शन में मदद करता है। साथ साथ मैंने सेकंड पॉइंट बताया, ये क्या करता है, फीमेल हार्मोन लाइक जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स ये आपके होते हैं, यहाँ पे मैंने ईस्ट्रोजन का स्पेशलिटी बता दिया, ये क्या करते हैं, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। चलो अब एक उसका नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा ये आपका ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपका ये ट्यूब दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसी के थ्रू तो एग यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रीजन है ये कहलाता है आपका यूटेरस। और यहाँ पे ये आपका वेजाइना होता है, वेजाइना क्या करता है, ये रिसीव करता है किसको, स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म को, ठीक है। और कॉपुलेशन जब बात करें, जब कॉपुलेशन होता है, यानी कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करते हैं तो ये वेजाइना क्या करता है, पेनिस को रिसीव करता है, या बोल सकते हैं स्पर्म भी यहाँ से रिलीज मतलब रिसीव करता है। और ये जा कर के फीमेल पार्ट यानी कि हम कह सकते हैं ये यूटेरस में जा कर के मिलता है किसके साथ, ओवम के साथ, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, ये आपका यूटेराइन जो वॉल होते हैं ये थिक हो जाते हैं, ये वाला जो रेड रेड लाइनिंग हो रहा है। और ये थिक होने का कारण ये क्या होता है कि ये बस्ट कर जाते हैं, और बस्ट होता है और ब्लीड करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। या इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, आपको ऊपर से ही समझा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो जनरली हम समझा ही दे रहे हैं, बट फिर भी देखो वहाँ पे आपको बता रहे थे ना कि सीमेन के बारे में कुछ, तो देखो यहाँ पे मेंशन मैंने करके रखा है कि एसेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि और क्या क्या जो ग्लैंड्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको सेमिनल वेसिकल, ये क्या करता है, ये एक विस्कस लिक्विड सिक्रीट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और एक पोस्टेड ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं मिल्की फ्लूइड, जो कि क्या करते हैं, मेक्स द स्पर्म टू ट्रांसपोर्ट फास्टर, मतलब कि मोबिलिटी उसमें इंक्रीज कर देते हैं। मोबिलिटी कहने का मतलब वो मूव अच्छे से कर पाए। सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, सेमिनल लिक्विड रिलीज करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। अल्कलाइन कहने का मतलब जनरली ये आपका बेसिक आप कह सकते हो, ठीक है, इन नेचर होता है। और ये क्या करता है कि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो पोस्टेड ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका मिल्की फ्लूइड लिक्विड रिलीज करते हैं, जो कि क्या करता है कि इसको मतलब किसको, इसमें मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोबिलिटी ये वर्ड आप याद रखोगे, ठीक है। मोबिलिटी कहने का मतलब जो मूवमेंट होता है स्पर्म का उसको फास्ट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर ग्लैंड होते हैं वो भी एक फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं जो कि एक्ट करता है एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कहने का मतलब आप कह सकते हो जैसे लाइक आप जेल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या लुब्रिकेंट जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ का, वैसलिन जो होते हैं ना, वैसलिन को जब हाथ में हम लोग टच करते हैं तो आपको वो किस तरीके का सॉफ्ट जैसा फील होता है, तो बस वैसा ही कुछ है ये, ठीक है, याद रखोगे। 25 स्लाइड नंबर, काफ़ी लंबा चैप्टर है, वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन बट एक वीडियो में पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है। रोल ऑफ प्लासेंटा। अब देखो ये प्लासेंटा का क्या रोल है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हो गया, तो जब बेबी अगर कोई मदर अगर बेबी बेयर करती हैं तो आपको पता होना चाहिए जो बेबी होता है मदर यूटेरस में या मदर वॉम में, तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्लासेंटा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्लासेंटा से।
और ये प्लेसेंटा होता है कि एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, या आप बोल सकते हैं टिश्यू होता है, जो कि कनेक्टेड होता है कहाँ से, यूटेरस से। ठीक है, कहाँ से, यूटेरस से। जो भी मदर फीड करती है या फिर खुद को कंज्यूम करती है, वो सारा न्यूट्रिशन किस ग्रुप में, बेबी को मिलता है, और वही वेस्ट वो प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, रिलीज भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा थ्रू umbilical कॉर्ड। वो जो कॉर्ड होता है ना, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, ये देखो इस तरीके से इनके स्टमक से ऐसे ये कनेक्टेड होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्लासेंटा जो होता है ना, डिस्क शेप्ड होता है। ठीक है, डिस्क शेप्ड होता है, और ये कहाँ पे, यूटेरस के अंदर वॉल में पाया जाता है। ये क्या करता है कि इम्ब्रियो को, मतलब जो डेवलपिंग बेबी है मदर वॉम के अंदर, उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कहाँ से, मदर्स ब्लड से। ठीक है, मदर ब्लड से थ्रू यूम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए। और ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ठीक है, अगर जो वेस्ट मटेरियल जो बेबी वो रिलीज कर रहा है या बोल एक्सक्रीट कर रहा है, तो उसको फोइटस यानी कि वो बच्चे से मदर्स ब्लड में ले करके जाता है, जहाँ से मदर ब्लड फिर से फिल्टर होकर के वो क्लियर होता है। ठीक है, तो प्लासेंटा क्या कर रहा है कि बच्चे को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, और साथ साथ बच्चे को में जो वेस्ट रिलीज कर रहे हैं उसको क्या कर रहा है, उसको कैरी भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो, जो समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता रहे थे या मेंस्ट्रुएशन के बारे में, वो समझ लीजिए। यहाँ पे समझना वाली बात यह है कि जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, ठीक है, जैसे कि उस समय हम जान कि सर आप बोले कि फ्यूज़न हो गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो जाइगोट बन गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, इन केस अगर फ्यूज़न नहीं हो पाया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ नहीं कर पाए, तो क्या कंडीशन होगा। तो कंडीशन ये है कि जब उसका जो यूटेराइन वॉल होगा, यानी कि ये जो यूटेरस होगा, ठीक है, उसका जो इनर वॉल होगा वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और यानी कि आप कह सकते हो बस्ट कर जाएगा, और क्या करता है, एंड कम्स आउट थ्रू द वेजिना एज ए ब्लड। आपको मैंने थोड़े पहले बताया कि वेजिना के थ्रू वो ब्लड के रूप में, वो क्या ब्लड शीट के रूप में वहाँ से बाहर रिलीज होता है म्यूकस के थ्रू। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और ये हर मंथ ऑकर होता है फीमेल्स में, जिसको हम लोग पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फीमेल्स के नाम से, पीरियड्स के नाम से। ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनार्के। याद रखिएगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, जब फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के बाद के दौरान जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं। और एक आता है आपका मेनोपाउस। क्या होता है, मेनोपाउस। ये आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये कब होता है कि जब एक वुमन या एक मदर, जब या एक लेडी की बात करें, फीमेल की बात करें, जब वो 45 to 50 ईयर्स की एज अटेन करती हैं, तो उन समय क्या होता है कि उनकी जो मीन्स फर्टिलाइजेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है। मतलब कि अब वो कैपेबल हो सक जाती हैं कि अब वो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि उस एज में वो मदर नहीं बन सकते। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपका मेनार्के की, जो फर्स्ट टाइम जो कोई भी जब टीन की बात करें या टीनेजर्स की बात करें, या जो डेवलप करते हैं या ग्रो करते रहते हैं, तो प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं समय फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम लोग मेनार्के कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन पूछता है कि जनरली मेनार्के क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है। ठीक है, तो 12-13 साल में, शायद 10 से 12 साल में मेनार्के देखने को मिलता है। एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, बुक में देख लीजिएगा। और मेनोपॉज जो होता है वो लास्ट 45 to 50 ईयर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हर मंथ ऑकर होता है, और लगभग 2 से 5 दिन रहता है। ये 2 से 5 दिन का ये डेज आपका रहता है, जिसमें फीमेल्स को काफ़ी पेन बेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जनरली अबिंड है चैप्टर का। देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। अब केस आता है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको रोका कैसे जाए, या कभी ऐसा कंडीशन होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद अगर
मैरिड कपल्स अगर बेबी बियर नहीं करना चाह रहे तो उस कंडीशन में या सेफ्टी पर्पस के लिए क्या मेथड का इस्तेमाल करें जिससे क्या हो सके कि प्रेगनेंसी ना हो। तो उसके लिए दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें हैं। एक होता है आपका नेचुरल मेथड, प्राकृतिक मेथड, ठीक है। दूसरा होता है बैरियर मेथड, तीसरा केमिकल मेथड और चौथा सर्जिकल मेथड। तो वन बाय वन हम लोग इस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नेचुरल मेथड्स के बारे में, ठीक है। ये इसका स्लाइड आपका क्लियर नहीं है, लास्ट दिख नहीं रहा है, 1 मिनट इसको सेटल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम 4 मेथड्स का जिक्र कर रहे थे। तो मैंने आपको नेचुरल मेथड्स बता रहा था। तो नेचुरल मेथड्स आप समझिए क्या होता है। नेचुरल मेथड्स का मतलब होता है एब्सटिनेंस एंड विड्रॉल, मतलब कि एक मेथड होता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आप इसका मीनिंग विजिट कर लोगे, ठीक है। तो एब्सटिनेंस एंड विड्रॉल का समझ लो। बस नेचुरल मेथड ये समझो कि जिस समय बोल सकते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर रहे हो, तो उस समय पेनिस को हम क्या कर लेंगे, वेजिना से बाहर निकाल लेंगे इजैकुलेशन समय। इजैकुलेशन का मतलब होता है जब स्पर्म रिलीज होने वाले रहता है पेनिस से, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। तो जिस समय स्पर्म क्या होते हैं पेनिस के ज़रिए रिलीज होने वाले होते हैं वेजाइना फीमेल में, तो उस समय अगर हम पेनिस को रिमूव कर लेते हैं वेजाइना फीमेल से, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन से बच सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है इसका, एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट मीन्स टू से दैट कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो उसके 10 से 17 दिन तक कोई भी फिजिकल रिलेशन ना बनाए, ताकि जिससे आपका प्रेगनेंसी बच सके, ठीक है, प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। तो मेनली आपका ये नेचुरल मेथड जनरली पूछता नहीं, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बैरियर मेथड्स में हम जानेंगे कि कुछ फिजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कॉन्डोम का, डायफ्राम्स का, सर्विकल कैप्स बोलते हैं इसको, ये आपका गलती से आ गई है, सर्विकल कैप्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, ताकि स्पर्म किसी भी तरीके से फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट में, मतलब कि वेजाइना तक इंटर ना कर पाए, ठीक है, जिसको IUCD भी बोलते हैं, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस करके कुछ नाम होता है इसका, ठीक है। तो सच एस लूप या कॉपर टी नाम के डिवाइसेस जो होते हैं वो जनरली फीमेल बॉडी के में प्लेस किए जाते हैं यूटेरस में, ताकि वो फर्टिलाइजेशन को रोक सके, ठीक है। और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर गए, फ्यूज़ कर करके वो जाइगोट फॉर्म कर दिए, और जाइगोट जैसे ही बनता ना, तो वो एम्ब्रियो जैसे ही जब वो डेवलपमेंट में जाइगोट का केस होता है, तो ये यूटेरस में जा कर के इम्बेड हो जाता है। इम्बेड मतलब सेटल डाउन कर जाए या चिपक जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लांटेशन। जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट क्या करता है, डेवलप कर करके वो कहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है, आपके मदर्स वॉर्म, यानी कि जिसको एम्ब्रियो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, यूटेरस बोलते हैं, वहाँ पे जा कर के वो इम्बेड कर जाता है, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, आपका इम्प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। और जो ये आपका कॉपर जो टी जो है, ये क्या करता है, सप्रेस द मोबिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ये आपका कोई काम का नहीं है, इसको कट डाउन कर दो, ठीक है, ये नीचे वाला पॉइंट कट डाउन कर दो। तो समझ में आ रहा होगा, ये बैरियर मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड कहने का क्या क्या केमिकल मेथड्स जो होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं वो देखेंगे हम लोग। केमिकल मेथड्स की बात करें तो इसमें देखिएगा, यूज़ ऑफ ओरल एंड वेजाइनल पिल्स और केमिकल्स दैट चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट प्रिवेंट द ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देखिएगा, ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कुछ पिल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक अनवांटेड 72 की अगर हम बात करें, ठीक है, अनवांटेड 72 जो पिल्स होते हैं ये दिए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को, हार्मोनल बैलेंस में चेंजेस ला करके कुछ उसको रोका जाता है। और सर्जिकल मेथड्स, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, कि ये क्या होता है कि मेल्स में जो होते हैं, ठीक है, जो वैस डिफरेंस होता है जो कि स्पर्म को कंडक्ट करता है, और फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं जो कि ओवम को कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को यहाँ पे क्या, दोनों को यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है, यानी कि हम टाइड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, या उसको आप रोक सकते हो कि बंद कर दिया जाता है, ठीक है।
जिससे क्या होगा कि स्पर्म का रिलीजिंग नहीं होगा, या और एक में क्या होगा फीमेल्स में कि वो ओवम का प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन होगा लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेल्स में क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि अगर हम बोलेंगे कि लेगेटिंग ऑफ वैस डिफरेंस या टाइम ऑफ वैस डिफरेंस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। पूछता है वैसेक्टोमी क्या है। जब मेल में वैस डिफरेंस को बंद कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। और फीमेल्स में जब क्या होता है कि आपका फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबेक्टोमी। और ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मतलब कि प्रेगनेंसी को अगर रोकने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है किसको, सर्जिकल मेथड्स में आपका जो आता है फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना और आपका वैस डिफरेंस को ब्लॉक करना। तो याद रखिएगा, वैस डिफरेंस का केस में आपके आ जाएंगे आपका वैसेक्टोमी, और फैलोपियन ट्यूब में क्या आ जाएगा आपका ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, वन ऑफ द लास्ट स्लाइड। हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका कुछ फुल फॉर्म है जो कि मैं यहाँ पे अलग से कर दिया हूँ। HIV का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज़ है, या आप बोल सकते हैं कि ये वायरस है जो कि क्या करता है, एड्स जैसे डिजीज़ को बढ़ावा देता है और जिसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी कोविड-19 भी ऐसा ही कुछ बन चुका है। एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सब का फुल फॉर्म याद करके रखोगे, कभी भी एग्जाम में आपका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, IUCD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, लाइक कॉपर टी, ये सब जो होते हैं ये आपके इसी में आते हैं। ठीक है, OC कहने का मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो ओरल मेडिसिन दिया जाता है। STD का मतलब होता है जो कि सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब कि सेक्स करने से जो डिजीज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एक आता है STI कहने का मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। RTI का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और एक आर्स होता है, ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडोलेसेंस रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो आप चाहोगे तो इसको कट डाउन कर सकते हो नीचे वाले को। ठीक है, जनरली ऊपर से आप यहाँ से ये 4 यहाँ तक आप ये इंपॉर्टेंट रखोगे, ये वाला सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ द व्यू से वो इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई ऐसा स्लाइड अगर बच गया हो तो वो आप बता सकते हो। वैसे तो मैंने सारा स्लाइड को कवर अप कर रखा है। एक ये फिगर शायद नहीं दिखाया होगा मैं, ये क्रिस्टेंथियम एक है यहाँ पे जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है रूट्स के ज़रिए। किसके ज़रिए, रूट्स के ज़रिए। देखिएगा रूट से रूट्स डेवलप कर रहे हैं। और एक आपका ये फिगर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, स्पेलिंग गलत है। ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का दिखा रहा है कि स्टेम के ज़रिए कैसे होता है प्रोपगेशन होता है, यानी कि आपका प्लांट का डेवलपमेंट होता है, या आप बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन हो रहा है वो। ठीक है, तो चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश है और वीडियो थोड़ा लंबा है, डोंट वरी, एक दिन आराम से बैठ करके देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। यही जो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, अगर कुछ चीज़ें आपको दिक्कत होंगी तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल पे ही, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो क्वेरी के लिए ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा फ्रेंड सर्किल में लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उन तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए बाय, हैव ए गुड डे।